1947 की सर्द रात कश्मीर के नौशेरा की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपा था आने वाला तूफान। क्योंकि सामने थी हजारों घुसपैठिए और सामने खड़े थे सिर्फ 9 भारतीय जवान। सवाल ये नहीं था कि दुश्मन कितने हैं, सवाल ये था कि क्या ये 9 जवान सूरज उगने तक जिंदा रह पाएंगे। इन 9 में सबसे आगे थे जदुनाथ सिंह, गढ़वाल राइफल्स का एक साधारण सा सिपाही। ना कोई बड़ा ओहदा, ना कोई पावरफुल बैकग्राउंड, लेकिन कंधों पर थी एक ऐसी जिम्मेदारी जो पूरे उत्तर कश्मीर का भविष्य तय करने वाली थी। नौशेरा कोई आम चौकी नहीं थी, ये पूंछ और राजौरी को जोड़ने वाली सप्लाई लाइन का दरवाजा था। अगर ये गिरता तो दुश्मन सीधे कश्मीर के दिल तक पहुंच जाता। भारतीय सेना की टुकड़ी यहां बेहद छोटी थी, कम्युनिकेशन टूट चुका था, आर्टिलरी सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं थी और रिट्रीट का कोई आदेश कभी आया ही नहीं। उस रात हर जवान जानता था कि यह लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि रोकने के लिए है। जैसे ही पहली लहर ने हमला किया, गोलियों की आवाज पहाड़ियों से टकरा कर गूंज उठी। जदुनाथ सिंह सबसे आगे थे, खुद फायर करते हुए, खुद जवानों का हौसला बढ़ाते हुए। दुश्मन की हर लहर के साथ एमिनिशन कम होता गया, शरीर थकता गया, लेकिन इरादा नहीं टूटा। एक एक करके भारतीय जवान शहीद होते गए, खून बर्फ पर गिरता रहा, लेकिन चौकी अब भी भारतीय तिरंगे के नीचे खड़ी थी। जब जदुनाथ सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, तब भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिरी सांस तक उन्होंने बेयनेट चार्ज लीड किया, दुश्मन के बीच घुसकर। जब सुबह हुई तो नौशेरा अभी भी भारत के पास था, लेकिन जदुनाथ सिंह नहीं थे। उनकी कुर्बानी ने दुश्मन की एडवांस रोक दी, पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा और भारत ने उत्तर कश्मीर को बचा लिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, लेकिन उनकी कहानी फाइलों में सिमट गई। ये कहानी जीत की नहीं, कर्तव्य की है, जहां सवाल ये नहीं था कि तुम बचोगे या नहीं, सवाल ये था कि देश बचेगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी आवाज में जिंदा रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि जदुनाथ सिंह जैसे वीर बार बार पैदा नहीं होते, लेकिन उन्हें याद रखा जाना चाहिए।